दोस्तों, भाजपा राज में संतों का खुलेआम अपमान हो रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने इस अपमान के विरोध में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जिस तरीके की बदसलूकी उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने की, इस बात से पूरा देश स्तब्ध है। वहीं जब अखिलेश यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि साधु संत हमारी शोभा होते हैं। आप उनका वो पूरा बयान भी सुनिए। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन परंपरा को तोड़ रही है। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ पालकी शोभा यात्रा में स्नान के लिए जा रहे थे। माघ मेला प्रशासन और पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया क्योंकि वो बिना अनुमति के प्रतिबंधित रास्ते से जा रहे थे, ऐसा कहा गया। या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। कहा गया कि नई परंपरा शुरू नहीं होने देंगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब उनके शिष्यों को चोटी से पकड़कर घसीटा गया, अपमानित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें पीटा गया और फिर उन्हें वापस लौटना पड़ा। स्वामी ने इसे अपना और शंकराचार्य पद का अपमान बताया और कहा कि वो स्नान किए बिना वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने धरना दिया जो कई दिनों तक चला, लेकिन उनकी बातों को सुनने के बजाय प्रशासन ने उल्टा नोटिस भेजना शुरू कर दिया। शंकराचार्य से कथित तौर पर प्रमाण पत्र मांगकर पूछा गया कि आप शंकराचार्य हैं भी या नहीं, इस बात को आप साबित करिए। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, अगर कोई अधिकारी शंकराचार्य जी से पूछे कि आपका सर्टिफिकेट क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का अपमान कोई हो ही नहीं सकता। आप उनका पूरा बयान भी सुनिए। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में, आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि शंकराचार्य कोई पद नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सर्वोच्च प्रतीक है, जिनका सम्मान हर सरकार का दायित्व है। इस बीच प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस जारी कर दिया और उनकी संस्था के भूमि आवंटन को निरस्त करने की बात कह दी। इसके साथ ही नोटिस में मौनी अमावस्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा गया कि उस घटना की वजह से भगदड़ और जनहानि की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से प्रतिबंधित किया जाए। यानी कि शंकराचार्य को माघ मेले से प्रतिबंधित करने की बात कर दी गई, उन पर बैन लगाने की बात कर दी गई। वो माघ मेला जो कि साधु संतों के लिए ही होता है, वहां पर जाकर वो स्नान करते हैं अपनी तपस्या के लिए, अपनी सिद्धि के लिए और अपने पूरे कर्मकांड के लिए, लेकिन उन्हीं को यहाँ पर बैन करने की बात कही जा रही है। यानी कि प्रशासन ने स्थिति न संभाल पाए तो सीधे शंकराचार्य पर उंगली उठा दो। मेला प्रशासन के इस नोटिस में 18 जनवरी की तारीख दी गई है, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के मुताबिक ये नोटिस बीती रात 21 जनवरी को शिविर के बाहर चस्पा किया गया। वहीं इस प्रशासन की तरफ से मिले नोटिस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें बदले की भावना की कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने कहा कि अब सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मेला प्रशासन के नोटिस में दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक, झूठ व छल फरेब तथ्य है जो कि सत्य से परे है। जिला प्रशासन जिसे बग्गी कह रहा है, उसमें कम से कम 2 घोड़े और 3-4 फुट व्यास के पहिए होते हैं, लेकिन हमारे शिविर और आश्रम में ना कोई बग्गी है और ना ही थी। हम पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत है, जो वहां लगे सीसीटीवी से भी साफ है। धार्मिक कार्यों में मेला प्रशासन दखल ना दे तो ही अच्छा होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। वहीं अखिलेश ने कहा है कि वो साधु संतों का आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करेंगे। आप उनका वो बयान भी सुनिए। हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए, देखिए।
ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। दोस्तों, शंकराचार्य के साथ हुई इस हरकत ने भाजपा सरकार को फंसा दिया है। विपक्षी नहीं, आम जनता भी लगातार सवाल खड़े कर रही है और इसी बात को कह रही है कि आखिर उनके साथ इस तरह की बदसलूकी क्यों की गई और बार बार उन्हें नोटिस भेजकर सरकार आखिर क्या साबित करना चाहती है। अब ये देखना होगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इसके बाद आखिर क्या करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।